सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आजम खान को बेटे अब्दुल्ला आजम की उम्र निर्धारण मामले में मुरादाबाद जिला जज की कोर्ट से एक और बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की 2 जन्म तिथि 1990 और 1993 के मामले में 1993 की जन्म तिथि को सही मानते हुए अपना फैसला सुनाया। मुरादाबाद के शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने जो फैसला अब्दुल्ला आजम की आयु निर्धारण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में यहां आया था, उसमें जजमेंट दिया है। 2 डेट ऑफ बर्थ का मामला था। अब्दुल्ला आजम 1990 की डेट ऑफ बर्थ क्लेम कर रहे थे। एक डेट ऑफ बर्थ 1993 की थी। दोनों डेट ऑफ बर्थ में जिला जज ने 1993 की डेट को मानते हुए जजमेंट दिया है। 2 डेट ऑफ बर्थ का इनका मामला था। इनकी डेट ऑफ बर्थ एक ये क्लेम कर रहे थे 1990 की और एक थी इनकी 1993 की। उन दोनों डेट ऑफ बर्थ में जिला जज महोदय द्वारा 1993 की डेट ऑफ बर्थ को सही मानते हुए जजमेंट दिया गया है। कोई बेस माना है कि 1993 सही है और 1990 गलत है? इस मामले में जिला जज महोदय ने इनकी मदर का बयान लिया। इस स्कूलिंग जो इनका सेंट पॉल्स स्कूल का जो जहाँ ये पढ़े थे, जहाँ से इन्होंने हाई स्कूल किया, उनके प्रिंसिपल का बयान लिया। नगर निगम लखनऊ और जिस हॉस्पिटल में इनको पैदा होना बताया गया है वहाँ से रिकॉर्ड तलब करके उनके बयान लिए गए थे। सारे बयान करने के बाद, दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 1993 इनकी एज का सही मानते हुए जजमेंट दिया गया। मामले में जिला जज ने इनकी मां का बयान लिया और सेंट पॉल स्कूल के प्रिंसिपल का भी बयान लिया। नगर निगम लखनऊ और जिस अस्पताल में इनका पैदा होना बताया गया वहां से रिकॉर्ड तलब करके उनके बयान लिए गए थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद 1993 को सही मानते हुए जजमेंट सुनाया गया। लेकिन सर ये भी आपको मालूम होगा कि वो कौन सी डेट ऑफ बर्थ सही बता रहे थे? वो अपनी डेट ऑफ बर्थ 1990 क्लेम कर रहे थे। तो यानी कि अभी एक तो गलत है इसमें? जी हाँ, दोनों में से एक गलत है और जो जिला जज महोदय ने अब एज का निर्धारण करके जजमेंट दिया है, इसकी कॉपी माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएगी। फाइनल माननीय सुप्रीम कोर्ट को करना है। लेकिन जहाँ तक है, जिला जज महोदय ने सारी एविडेंस लेने के बाद 1993 इनकी डेट ऑफ बर्थ मानी है। शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता ने बताया कि 2008 का एक मामला छजलैठ प्रकरण का था, जहां अब्दुल्ला आजम और आजम खान के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का मामला दर्ज हुआ था। मजिस्ट्रेट कोर्ट से इनको 2-2 साल की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद अब्दुल्ला आजम ने अपने आप को 18 साल से कम उम्र का दर्शाते हुए क्लेम किया था। सन 2008 का एक मैटर यहाँ था छजलैठ प्रकरण का, जहाँ पे अब्दुल्ला आजम और आजम खान जी के विरुद्ध और उस समय के बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेताओं के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना एक मामला दर्ज हुआ था। मजिस्ट्रेट कोर्ट से इनको यहाँ से सज़ा हुई थी 2-2 साल की। अपील इन्होंने करी। उसके बाद इन्होंने अब्दुल्ला आजम ने अपने आप को जुवेनाइल 18 साल से कम उम्र को दर्शाते हुए जुवेनाइल इन्होंने क्लेम किया था। वो सारा मैटर होते होते माननीय सुप्रीम कोर्ट गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज महोदय को निर्देशित किया कि आप एज निर्धारित करके हमें अवगत कराएं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर करी थी उसमें क्या कहा था इनकी तरफ से? जहाँ तक मुझे उसका याद है या जानकारी है, उसमें उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ 1990 क्लेम की थी। ये पूरा मामला लगभग 3-3.5 महीने माननीय जिला जज साहब की कोर्ट में विचाराधीन रहा और मेरे इस पूरे प्रकरण में मेरा सहयोग मेरे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री संजीव अग्रवाल व विशेष लोक अभियोजक श्री मोहनलाल विश्नोई जी ने किया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम 1990 की जन्म तिथि को सही बता रहे थे, लेकिन मुरादाबाद जिला जज न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस के बाद अपना फैसला सुनाया और 1993 की जन्म तिथि को सही ठहराया। फिलहाल अब्दुल्ला आजम इन दिनों हरदोई जेल में बंद है।